अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML फॉर्म में रेडियो बटन कैसे बनाते हैं। रेडियो बटन वो बटन होता है जो आपने देखा होगा कि आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है कि इनमें से एक आप सेलेक्ट कर लो। आप गोल सा होता है और उसमें आप टिक लगाते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको बना के दिखाई देता हूँ। तो रेडियो बटन बनाने के लिए आपको इनपुट टाइप लिखना होता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे इनपुट टाइप, टैग ओपन करोगे। इसमें टाइप में आप डाल देते हो रेडियो। ठीक है, आपने टाइप में क्या डाल दिया, रेडियो। अब आप यहाँ पे जाकर बंद करो और इसको जाके आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे वापस, तो आप देखोगे एक सर्कल सा बन गया जिसपे क्लिक करने पे वो टिक लग जा रहा है, वो डबल सर्कल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या है, इसको डिनोट करने के लिए आपको उसके बाहर लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे वैल्यू वैल्यू नहीं लिखना होता है, इस रेडियो के बाहर लिखना पड़ता है कि वो क्या है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, मुझे यहाँ पे जेंडर चूज करना था तो मैं यहाँ पे मेल का ऑप्शन देता हूँ। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये मीनिंगफुल जैसा लग रहा है कि क्या मेल आपको सेलेक्ट करना है या नहीं करना है। देखो आप यहाँ पे आ गया मेल। अब मैं इसी तरीके से हो सकता है एक से ज्यादा रेडियो बटन यूज करूं, मेल, फीमेल और अदर का। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ फीमेल और यहाँ पे अदर लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास 3 बटन बनके आ चुका है। तो ऐसा आपने देखा होगा यूज होते हुए कि आपको जब सेलेक्ट का ऑप्शन आता है तो जो पहली चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो वैल्यू है, कि जब आप वैल्यू इसलिए देना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब सबमिट होगा तो जो जहां पे आप फेच करोगे वहां पे कैसे जानोगे कि क्या डाला गया है। तो आप यहाँ पे मेल भी लिख सकते हो, मेल लिख दिया, या यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो कि मेल आपको अगर पहले से इंडिकेटेड है कि भाई कौन से मेल के लिए 1 कर रहे हैं, फीमेल के लिए 2 कर रहे हैं, अदर के लिए 3 कर रहे हैं, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। ये वैल्यू आपकी मर्जी है कि आप कैसे डालना चाहते हो। तो यहाँ पे मैं फिलहाल वही लिख देता हूँ। ठीक है, तो वैल्यू हो गया। अब अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे तो आप यहाँ पे मेल पे भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, फीमेल पे भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, अदर पे भी सिलेक्ट कर पा रहे हो, ये तीनों पे सिलेक्ट कर पा रहे हो। रीजन क्योंकि नेम इनका सेम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नेम देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मेल, फिर सेम इसी तरीके से इसमें भी कॉपी कर देता हूँ मैं और इनका कर देता हूँ फीमेल, इसका कर देता हूँ अदर। तो आप देखोगे कि जब आप बिन कोई नाम नहीं डालते हो या सबका अलग डालते हो तो भी हम लोग तीनों को सेलेक्ट कर पा रहे होते हैं। बट अगर आपको चाहिए होता है कि ऑप्शन भाई एक ही सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे ही दूसरा सेलेक्ट करेगा पहले से ऑप्शन में से हट जाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये तीनों का नाम जो है वो तीनों का सेम कर देना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तीनों का नेम कर दिया जेंडर। अब अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखोगे तो आप देखोगे कि मैं अगर फीमेल पे क्लिक करूंगा तो अदर से हट जाएगा, मेल पे क्लिक करूंगा तो फीमेल से हट जाएगा, फिर फीमेल पे क्लिक करूंगा तो मेल से हट जाएगा, मतलब तीनों में से एक ही सेलेक्ट होगा। तो ऐसा ऑप्शन डालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक बात बस याद रखना होता है कि आप नेम सबका सेम डालोगे। हो सकता है आप दो टाइप का रेडियो बटन बना रहे हो, जिसमें एक में जेंडर सेलेक्ट करवा रहे हो और एक में सेलेक्ट करवा रहे हो एम्प्लॉय टाइप। तो आप उसमें क्या करोगे कि दूसरा जो बनाओगे, मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ 2, इसमें मैं 2 लेता हूँ। पहला ले लेता हूँ यहाँ पे मैनेजर और दूसरा कर देता हूँ डेवलपर। ठीक है, अब यहाँ जेंडर के जगह पे मैं कर देता हूँ EMP टाइप। ठीक है, अब यहाँ पे कर दिया मैंने EMP टाइप। अब मेरे पास 2 बन गया बॉक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए 2 BR टैग लगा देता हूँ ताकि दोनों अलग अलग लाइन में है। अब मैं जब इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देखो यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर का आ गया और यहाँ पे ऑफिस टाइप। तो इसमें से दोनों में से एक सेलेक्ट होगा और इनमें तीनों में से एक सेलेक्ट होगा। तो नेम से आप बेसिकली ग्रुप करते हो रेडियो बटन्स को। अब एक चीज और मैंने आपको दिखाया था ड्रॉप डाउन में कि बाय डिफॉल्ट आप क्या चाहते हो सिलेक्टेड, तो उसमें आप लोग क्या करते थे, सिलेक्टेड यूज करते थे, और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, चेक्ड। मान लो मैं चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट ये मेल में चेक्ड है या फीमेल में चेक्ड है। ठीक है, अभी अगर आप रिफ्रेश करोगे तो देखोगे किसी में नहीं आ रहा है, आपको चेक करना पड़ेगा। पर डिफॉल्ट अगर आप डालना चाहते हो फीमेल में तो आप यहाँ पे लिखोगे चेक्ड और यहाँ पे आप डेवलपर में डाल दो चेक्ड। ये फीमेल और मेल मैंने गलती से लिखा रह गया था, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे आप डेवलपर कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप देखोगे इसको रिफ्रेश करके तो फीमेल सेलेक्टेड है और डेवलपर सेलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट।